ऐसे पाप जिनका फल कभी माफी नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि ये पाप करने वाला चाहे कितनी भी दौलत या ताकत रखे, अपने कर्मों के हिसाब से बच नहीं सकता। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे महापाप जिनसे कोई भी नहीं बच सकता, और मैं आपको इन पापों के छोटे छोटे उदाहरण के साथ समझाऊंगा ताकि ये बातें सीधी आपके दिल में उतर जाएं। भ्रूण हत्या और निर्दोष की हत्या सबसे पहला महापाप है। भ्रूण हत्या और निर्दोष की हत्या। गरुड़ पुराण कहता है कि किसी अजन्मे बच्चे या फिर निर्दोष की जान लेना सबसे भीषण पाप है। ऐसे पापी को कुंभी पाकम नरक में डाला जाता है, जहां खौलते तेल के कड़ाहों में डालकर प्रताड़ित किया जाता है। सोचिए, जैसे कोई नदी में डूब रहे बच्चे को बचाने की जगह धक्का दे दे। जीवन की कद्र करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी है। यदि कोई जानबूझकर अपनी गर्भवती पत्नी का गर्भपात करवाता है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह सबसे गंभीर पाप माना जाता है। महिलाओं और कन्याओं का अपमान दूसरा महापाप। स्त्रियों और कन्याओं का अपमान। जो व्यक्ति स्त्रियों की अस्मत से खेलता है या उन्हें शोषित करता है तो उसे नरक में लोहे के गर्म खंभों से बांधकर पीटा जाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे कोई आपके सामने किसी लड़की की इज्जत या सम्मान को चोट पहुंचाता है, उसे डराता है या परेशान करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए मृत्यु से भी ऊपर की सजा मिलती है। यानी कि किसी की इज्जत और अधिकार को हमेशा सम्मान दें, क्योंकि इसे तोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। तीसरा महापाप विश्वासघात और झूठी गवाही। यदि कोई आपके भरोसे को तोड़ता है या झूठ बोलकर किसी निर्दोष को फंसाता है तो उसे महारौरव नरक में सांपों और बिच्छुओं के बीच छोड़ दिया जाता है। सोचिए, आपने अपने दोस्त को अपनी सबसे बड़ी बात बताई और वही दोस्त आपको धोखा दे दे, तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि ऐसे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, कोई कोर्ट में झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को जेल भिजवाता है। वह झूठ बोलकर कानून से तो बच सकता है, लेकिन कर्म का हिसाब उसे देना ही होगा। गुरु और माता पिता का निरादर। चौथा महापाप गुरु और माता पिता का अपमान है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, माता पिता हमें जीवन, और जो उनका सम्मान नहीं करता उसे नरक में भूखा और प्यासा रखा जाता है और वो तिनके तिनके के लिए तरसता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ दें, उनका ध्यान न रखें। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी है। कोई युवा अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं करता या गुरु के निर्देशों का उल्लंघन करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह कर्म जीवन में और मृत्यु के बाद दोनों में भारी परिणाम देते हैं। धरोहर या अमानत हड़पना। पांचवा महापाप अमानत या संपत्ति हड़पना। अगर कोई आपकी संपत्ति या अमानत चोरी करता है तो गरुड़ पुराण कहता है कि उसे नरक की आग में तपाया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आपके भरोसे को तोड़कर आपकी मेहनत और विश्वास को चुरा दे। इसका एक छोटा सा उदाहरण कुछ इस तरह है कि आपका दोस्त या रिश्तेदार जो आपके पैसे या सामान पर नजर रखकर उसे अपने लिए हड़प ले, ऐसा व्यक्ति कानून से तो बच सकता है, लेकिन कर्म का हिसाब उसे अवश्य देना पड़ता है। नैतिक शिक्षा। डर नहीं सीख है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य डराना नहीं है, यह हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर लाने के लिए कर्मों का हिसाब आखिरकार मिलता ही है। हो सकता है आप दुनिया की अदालत से बच जाएं, लेकिन कर्मों की अदालत से कोई नहीं बच सकता। आज के आधुनिक युग में यह काल्पनिक लग सकता है, लेकिन नैतिक संदेश इसका साफ है। ईमानदारी और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये महापाप आज भी उतने ही गंभीर हैं या सिर्फ हमारी नैतिक चेतना जगाने के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।